हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो मैंने सुबह का सारा काम कर लिया है। इतने में ये भी अपनी नाइट शिफ्ट पूरी करके वापस आ गए घर पे। और इनको आते ही मैंने एक काम बता दिया कि इधर एक लाइट लगानी है, मतलब लट्टू लगाना है। क्योंकि जब वीडियो बनाती हूँ तो गैस वाली साइड में जो है अंधेरा रहता है, क्योंकि लट्टू जो है पीछे की साइड में लगा हुआ है। तो इन्होंने जो है अपना काम स्टार्ट किया और मेरे को भी ये लाइट थमा के मुझे बना दिया हेल्पर। और इन्होंने फिर प्लास की मदद से तारों को जोड़ना शुरू किया। तो तार जोड़ तो ये रहे थे, लेकिन डर मुझे लग रहा था कहीं झटका वटका ना लग जाए। लेकिन इनके रोज़ का ही काम है तो इनको डर जो है वो भाग चुका है, क्योंकि ये यही काम करते हैं। तो तारों को जो है प्लास से जोड़ दिया, फिर इन पे लगाई टेप। और 10-15 मिनट की मेहनत में ये पूरे जो थे पसीने से भीग चुके थे। कोई भी काम जो है आसान नहीं होता, मेहनत तो लगती है। तो इन्होंने लाइट तो फिक्स कर दी, लेकिन जब मैंने इसको ऑन किया तो इसका जो फ्लैश है वो उतना ज़्यादा नहीं था। तो मुझे यहाँ लट्टू ही फिक्स करवाना है, मेहनत तो बेकार गई। बाद में मैं नहा धो के हो गई हूँ तैयार, मतलब कि कहीं जा ही रहे हैं। यह है मेरे रूम से, कमरे से बाहर का नज़ारा काफ़ी अच्छा है। धूप उतनी नहीं है, हवा चल रही है, बादल छाए हुए हैं। और फिर हम दोनों जो है फटफटी पे बैठ के चल देते हैं खेतों की ओर, क्योंकि आज जो है खेत जाना था। इनको भी कुछ काम था और मैंने भी कहा कि चलो मैं भी कुछ सब्जियां वगैरह लेके आ जाऊंगी। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है हरियाली छाई हुई है, ऊपर खुला आसमान है, बादल भी छाए हुए हैं। तो इस तरह का मौसम जो है अच्छा लगता है, सुहावना लगता है। ये गायें जो है वो चर रही है। इस साल बारिश भी ज़्यादा हुई है तो चारे की कोई कमी नहीं है। इतनी ही देर में हम जो है अपने खेत पहुंच चुके हैं। ये जो मैं फसल आपको दिखा रही हूँ ये कपास है। कपास जो ज़्यादातर गंगानगर, हनुमानगढ़ और अपने नागौर ज़िले साइड में होता है। कपास की फसल काफ़ी अच्छी है। तो उस तरफ कपास है और इस तरफ है ये बाजरा। और यह है ट्रांसफार्मर जिसकी मदद से ट्यूबवेल चलती है। तो फसल का निरीक्षण करते हुए हम पहुंच चुके हैं रूम में। और रूम में घुसते ही पिल्लू ने मुझे सूंघा कि कहीं कोई बाहर का तो व्यक्ति नहीं है। फिर वो आराम से बैठ गया। तो मेरे आने का मकसद तो आपको पता ही है कि सब्जी लेने आई, लेकिन ये क्यों आए? तो ये आए हैं इस स्टार्टर को चेक करने, क्योंकि मैंने इस दिन ने बोला था कि नई वाली जो ट्यूबवेल है वो ऑन नहीं हो रही है, तो एक बार जाके देख लेना कि कहीं फॉल्ट तो नहीं है। तो ये अपने साथ लेके आए हैं मीटर। इस मीटर से पता चल जाएगा कि कहीं कोई फॉल्ट तो नहीं है। जैसा कि आपने सुना, ये मीटर जो है लाइट के होने का संकेत भी दे रहा है आवाज़ के माध्यम से। तो लाइट जो इन्होंने इसको चेक कर लिया, लेकिन इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। बाद में इन्होंने जो फ्यूज होते हैं उन फ्यूज को भी निकाला और देखा कि कहीं उसमें तो कोई फॉल्ट नहीं है। तो ट्यूबवेल जिनके होती हैं उनके ये चलता ही रहता है। कभी कोई फ्यूज उड़ जाता है, कभी कोई लाइट गड़बड़ हो जाती है, कभी मोटर ख़राब हो जाती है, कुछ न कुछ होता ही रहता है। और मैं जो है पिल्लू के साथ बैठी हुई हूँ। पिल्लू जो है देख रहा है कि ये भाई आज क्या करने आए हैं। चलो ये अपना काम कर रहे हैं, तब तक मैं चल देती हूँ पुणे खेत की तरफ, क्योंकि सब्जियाँ भी तो लानी है। तो मैं दूसरे खेत में जाकर वहाँ से ये जो गंवार फली तोड़ने लग जाती हूँ। गंवार फली तोड़ना भी एक मशक्क़त का ही काम है, क्योंकि इसको तोड़ने के बाद जो है हाथों में बहुत ही खुजली चलती है। तो ये देसी गंवार है। देसी गंवार की सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बनती है। और इनको जो है गंवार फलियों को उबाल के और इनकी भुजी भी बनाई जाती है खीरे पे घी का छोंक लगा के। तो ये पूरे खेत में गंवार बोया हुआ है। और गंवार फली तोड़ने के बाद मैंने ये तोरू तोड़ी।
तोरू की जो बेल है वो दीवार के पास में ही लगी हुई है। और कच्ची तोरू जो होती है, जैसे मैं तोड़ रही हूँ, इनकी सब्ज़ी जो है बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनती है। आपको तोरू या गवारफली में से कौन सी सब्ज़ी पसंद है, या दोनों ही पसंद है? चौमासे के वक्त जो है खेतों में सब्जियां हो जाती हैं, बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे गवारफली है, तोरू है, कंकेड़ा है, ये सब। ये बाजरा बोया हुआ है इधर। आप देख सकते हैं कि बाजरा जो है कितना लंबा है। बाजरे की फसल काफ़ी हाइट में है। अगर मैं इसके पास में खड़ी हो जाऊं तो मेरे से 2 गुना ये बढ़ा हुआ है। बाजरे की फसल को पार करते हुए मैं वापस जा रही हूँ ट्यूबवेल की तरफ। और ये पास में ही जो है इस दीवार पे कंकेड़े भी लगे हुए हैं, लेकिन ये कंकेड़े जो है कच्चे नहीं है, क्योंकि ये अब पक चुके हैं। सब्जी बनाने के लायक ये नहीं है। तो बाजरा जो है अगर हाइट में ज़्यादा है तो चारा भी अधिक होगा। राजस्थान में ज़्यादातर बाजरा ही बोया जाता है, क्योंकि जैसे बिहार के लोग चावल खाते हैं वैसे ही राजस्थान में ये जो बाजरा खाया जाता है। बड़े बुजुर्ग लोग जो है वो बाजरा खाना पसंद करते हैं। बाजरे की फसल में ये एक बेल जो है काचरे की भी है, जिसके 2-4 काचरे लगे हुए हैं। इनकी भी सब्ज़ी जो है अच्छी बनती है। तो मैंने इनको भी उठा के अपने झोले में डाल लिया, थैली में डाल लिया। ये है नई वाली ट्यूबवेल, जो अभी तो ऑन नहीं है, इसलिए जो है पानी नहीं आएगा। जब लाइट आती है तब इसको चालू करते हैं। और ये इधर बना हुआ है पास में ही होदा, मतलब पानी का टैंक, जिसमें ट्यूबवेल ऑन होती है तो पानी इसमें भरा जाता है। और फिर कम लाइट होती है तो मोटर की मदद से पानी से फिर खेतों में जो है सिंचाई की जाती है, फव्वारों की मदद से और पाइप की भी मदद से। ये इधर मिर्च के पौधे लगाए हुए हैं, जिनके अभी तो मिर्चें नहीं लगी है, अभी फूल भी नहीं आए इनके हैं। तो ये इस वाले खेत में पूरा बाज रही है। और अब हम वापस चल रहे हैं मोटरसाइकिल की तरफ। महीने है नहीं कर काचरा की है बच्चे। कपास की फसल जो है अभी पकी नहीं है, कच्ची है, क्योंकि इसके डोडे जब पक जाते हैं तो सूख जाते हैं, और सूख के अपने आप ही ये फिर टूट जाते हैं। और इनमें से जो है रुई निकलती है, या जिसको हम कहते हैं कॉटन निकलती है। तो ये कॉटन है, ये ऐसे निकलती है। कुछ राजस्थान से बाहर के लोग हैं जिनको पता नहीं है भाई कि कपास क्या होती है, कैसे होती है। तो कपास वाले खेत को मैंने बोल दिया है भाई। और ये जो मोटरसाइकिल बैक करके वापस निकाल रहे हैं खेत से बाहर, लेकिन ये का मोटरसाइकिल तो बाहर नहीं निकल रही। हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, लेकिन इस मोटरसाइकिल को बाहर निकालने के पीछे मेरा हाथ है। तो फटफटी पे सवार होके अब हम चल देते हैं अपनी अगली मंजिल की तरफ। अगली मंजिल थी ये दूसरा वाला खेत। तो यहाँ पर भी फसल को गायों से बचाने के लिए लोग लगाया हुआ है। और इस खेत में जो है वो तिल बोए हुए हैं, लेकिन ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो है तिल की फसल उतनी अच्छी नहीं है, फलियाँ जो है वो ज़्यादा नहीं आई। और यहाँ पर हमने मोटरसाइकिल को छोड़ दिया, क्योंकि अब मोटरसाइकिल है वो आगे नहीं जाएगी। ये है तिल। और इधर है मूंग। मूंग की फसल भी जो है वो पक चुकी है, मतलब अभी इनको काटना है। तो कल से जो है वो मूंगों की कटाई है वो स्टार्ट हो जाएगी। आपको जो सामने दीवार दिख रही है वहाँ तक हमें जाना है, क्योंकि पापा ने बोला कि तार वार दे के आना अच्छे से, कहीं कोई गाय वगैरह तो नहीं आई है, तारों को तोड़ तो नहीं दिया। मूंग के पास में ही ये मोट की फसल बोई हुई है। मोट के बड़े बनाए जाते हैं जो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। और इधर पड़ोस वाले खेत में जो है मूंगफली बोई हुई है, जो कि ट्यूबवेल के पानी से सिंचाई की जाती है जिसकी। तो सामने जो दीवार आपको दिख रही है हमें वहाँ तक जाना है। पहले तो मैंने कहा आप अकेले ही जाओ, मैं यहीं बैठूंगी, लेकिन फिर जैसे ये गिरगिट आपको दिखाई दे रहा रंग बदलता है, वैसे ही मैंने अपनी बात बदली और चल देती हूँ इनके साथ में।
उस दीवार तक का सफ़र तय करने। और रास्ते में जो भी मुझे काचरे वगैरह दिखे उनको मैंने तोड़ लिया सब्जी बनाने के लिए। घूम घाम के फिर हम वापस आ गए। अब जाना है घर। तो मैंने कैमरा जो है इनको दे दिया और मैंने कहा थोड़ा सा वीडियो मेरा भी बनाओ। तो मूंग की फसल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बोई हुई है, तो काटने में भी इनको टाइम लगेगा और आदमी भी जो है काम करने वाले वो भी ज़्यादा लगेगी। तो हम दोनों घर की तरफ वापस रवाना हो गए, लेकिन इतने में इनके पास इनके भतीजे का फ़ोन आया, बोला कि हमारे खेत की तरफ भी आना। तो हम दोनों फिर जो है भतीजे की कुटिया में चल देते हैं। यहाँ पर इन्होंने झोंपड़ा बनाया हुआ है जिसको हम कुटिया कह सकते हैं। काफ़ी अच्छी है, लेकिन इनके ठाट बाट बुरे हैं। ये देखो एकदम न्यू स्कूटी जो इन्होंने अभी खरीदी है खेत से घर पे आने जाने के लिए। मोटरसाइकिल इनके पास है वैसे। और ये भतीजे जो हैं लग चुके हैं अपने काका की सेवा में, मतलब कि चाय बनाने। वैसे तो ये हीटर पे चाय बनाते हैं, लेकिन अभी लाइट नहीं है तो इन्होंने बाहर जो है चूल्हे पर चाय चढ़ाई। और काका भतीजे दोनों कुछ बातें कर रहे हैं। इनके इधर भी खेत में हौदा बना हुआ है। यहाँ जितने भी ट्यूबवेल हैं सब ट्यूबवेल पे लोगों के ऐसा ही पानी का टैंक बना हुआ है, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं हौदा। तो ये जो सुनील जी को कह रहे हैं कि तेरी काकी वीडियो बनाती है, क्यों ना इसको इस हौदे में डाल दिया जाए। तो ये सब बातें की, इतने में चाय भी बन चुकी थी। चाय को सुनील जी ने तासलियों में छाना, पी और फिर हम चल देते हैं वापस घर की तरफ। तो ये जो सामने आपको मंदिर दिखाई दे रहा है ये हनुमान जी का मंदिर है, लेकिन ये क्या आज तो ये मुझे पानी में डाल के ही रहेंगे। ये बोलते हैं कि हर वक्त कैमरा जो है तेरा हाथ में ही रहता है, फ़ोन से हर वक्त शूट करती रहती है, तो आज तो तेरे को इस तालाब में डाल दूंगा, फिर बनाती रहना यहाँ पड़े पड़े वीडियो। लेकिन मैंने कहा कि आज के बाद सच्ची में वीडियो नहीं बनाऊंगी, आज तो जाने दो। तो फिर इन्होंने तालाब के पास में से जो पगडंडी थी वहाँ से फटफटी को निकाला। तो आज तो मैं बच चुकी थी और मेरे को वो कहावत याद आ गई कि जान बची सो लाखों पाए। तो आज तो मैंने लाखों क्या करोड़ों पा लिए। उसके बाद हम चल देते हैं बाड़े की तरफ। और रास्ते में ये जो आपको कमरे दिखाई दे रहे हैं ये गांव की जो है गौशाला बन रही है गायों के लिए। ये है हमारी गायें और भैंसें जिनको पापा जो है अभी अभी खेत से लेके आए हैं। तो आज का ब्लॉग जो है वो यहीं पर समाप्त होता है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।